आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। ये हमारे पास एक बोर्ड है डेस्कटॉप का, ये रहा, ये बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड के अंदर आपका एक कॉइल लगेगा और कैपेसिटर लगेगा। ये सप्लाई आपकी पहुंच जाएगी यहाँ से। ये दो हमारे सेकेंडरी मॉसफेट हैं, यहीं से ही आपका कैपेसिटर कनेक्ट होगा। इसी हेलो दोस्तों, आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लाया हूँ। हमारा जो डेस्कटॉप का मदरबोर्ड होता है, डेस्कटॉप का मदरबोर्ड, इसके अंदर एक सेक्शन होता है जिसका नाम होता है चिपसेट सेक्शन। चिपसेट सेक्शन होता है हमारा। ये चिपसेट सेक्शन कैसे काम करता है और चिपसेट सेक्शन में क्या क्या होता है, किस तरह से हम ट्रेस करेंगे और ये काम कैसे करेगा। देखिए क्या होता है, जो चिपसेट सेक्शन होता है, पहले मैं आपको बोर्ड में आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। ये हमारे पास एक बोर्ड है डेस्कटॉप का, ये रहा, ये बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड के अंदर चिप क्या होती है, इन आईसीओ को हम चिपसेट आईसियाँ बोलते हैं। ये दोनों बॉल टाइप आईसियाँ होती हैं। ये हो गई आपकी GMCH आईसी, ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब, और ये हो गई ICH आईसी। ये ग्राफिक जनरेट करने का काम करती है और ये इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड सभी पार्ट्स को कंट्रोल करती है। आजकल जो मदरबोर्ड आ रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, ये दोनों आईसी आपस में मर्ज कर दी गई है, यानी कि सिंगल आईसी कर दी गई है। बट डेस्कटॉप के कुछ मॉडल है, जैसे कि G14 का है, इस मॉडल में क्या होता है, ये दोनों अलग अलग आईसियाँ आती हैं। तो अब इन आईसीयू को पावर सप्लाई देने के लिए जिस सेक्शन का यूज होता है उसको हम बोलते हैं चिपसेट सेक्शन। चिपसेट सेक्शन में जो सप्लाई जाती है वो हमारी ATX पावर कनेक्टर से जाती है। पिन नंबर 1 या 4 से पावर सप्लाई जाएगी। कॉइल मॉसफेट के थ्रू ये सप्लाई आपकी इन दोनों आईसीयू में पहुंच जाती है। तो सप्लाई कैसे कैसे जाती है, क्या इसका डायग्राम होता है, तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम में समझते हैं। सप्लाई कैसे कैसे बोर्ड में जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत प्रॉब्लम आती है इससे, तो हम इसको एक बारी पहले डायग्राम में समझते हैं। तो हमारा चिपसेट सेक्शन जो होता है, ATX पावर कनेक्टर जो होता है, ATX यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड जो पावर कनेक्टर है हमारा, इसकी पिन नंबर 1 या 4 से सप्लाई जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए 1 पे सप्लाई कितनी आती है और 4 पे कितनी आती है। 1 पे जो सप्लाई आएगी वो आएगी 3.3 और जो 4 पे आएगी वो आएगी 5 वोल्ट। ये सप्लाई आती है। ये सप्लाई यहाँ से चलेगी, एक आपको कॉइल मिल सकती है स्टार्टिंग में। कॉइल के बाद यही सप्लाई जाएगी आपके कैपेसिटर पे। बोर्ड में कैपेसिटर लगा होगा और फिर यहीं पे हमारा एक मॉसफेट मिलेगा। मॉसफेट पर सप्लाई आ जाएगी, जो भी होगी 3 वोल्ट होगी, 3.3 या 5 वोल्ट जो भी सप्लाई वो यहाँ पर आ जाएगी। अब मॉसफेट क्या करेगा, इस सप्लाई को रेगुलेट करेगा। ये हमारा जो होगा ये प्राइमरी मॉसफेट होगा, ये रेगुलेट करके एक सप्लाई आउट करेगा। इसके नीचे आपको एक मिलेगा सेकेंडरी मॉसफेट। सेकेंडरी मॉसफेट के ट्रेन पे ये सप्लाई जाएगी और इसका सोर्स हो जाता है ग्राउंड। यहीं से ही आपका एक कॉइल लगेगा और कैपेसिटर लगेगा। ये सप्लाई आपकी पहुंच जाएगी यहाँ से GMCH में या ICH में। अब इसमें देखो 2 कंडीशन होती हैं। किसी किसी बोर्ड में दोनों के लिए अलग अलग सर्किट होता है और किसी किसी मदरबोर्ड में दोनों के लिए एक ही सर्किट होता है। ये 2 मॉसफेट के जो गेट होंगे, इनको एक 8 पिन की रेगुलेटर आईसी गेट कमांड दे रही होगी और ये रेगुलेटर आईसी को जो कमांड आएगी वो IO कंट्रोलर से आएगी। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, मान लो अगर इन आईसी को सप्लाई नहीं जाती है तो सिस्टम नो डिस्प्ले कंडीशन में चला जाता है। तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले यहाँ पर 3 वोल्ट चेक करनी है। 3 वोल्ट अगर आ रही है तो इसकी आउटपुट सप्लाई चेक करनी है। आउटपुट सप्लाई कितनी होती है, 1.25 से 2.5 के बीच में होती है।
सोर्स आउट नहीं कर रहा है तो गेट प्रॉपर सप्लाई आ रही है, गेट पे नहीं आ रही है, गेट को कमांड मिल रही है नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। तो इस सेक्शन को हम ट्रेस करेंगे बोर्ड में, डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में इसको ट्रेस करेंगे कि ये किस तरह से सेक्शन काम करता है। तो हम अब देखते हैं इसको डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में। ये रहा हमारे पास मदरबोर्ड, आपको बिल्कुल इजीली मैं समझाना चाहूँगा। तो ये हमारा बोर्ड है और हमारे पास ये सारी मीटर हमारा बीप पॉइंट पर सेट है। ये ATX पावर कनेक्टर, ये जहाँ पर लाइन होगी, ये लाइन वाली जो पिन होगी ये पिन नंबर 1 होगी। 1 2 3 4। सबसे पहले हम 1 से चेक करेंगे, 1 से चेक करेंगे कि हमारा कौन सा कंपोनेंट 1 से लगा हुआ है। ये इसमें 5 से सप्लाई आ रही है, 1 से कोई भी मॉसफेट बीप नहीं दे रहा है। अब हम 4 से चेक करेंगे, 4 से मॉसफेट के ड्रेन पर बीप आ रही है। ये इसके ट्रैक में कॉइल भी लगी हुई, कॉइल भी बीप करेगी। अगर आप चेक देखना चाहते हो तो मैं दिखाता हूँ, कॉइल बीप कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉइल से फिर ये हमारा मॉसफेट कनेक्ट होगा। अब ये मॉसफेट सोर्स से आउट करेगा सेकेंडरी मॉसफेट के ड्रेन पर। ये दो हमारे सेकेंडरी मॉसफेट हैं, यहीं से ही आपका कैपेसिटर कनेक्ट होगा। इसी मॉसफेट से कैपेसिटर कनेक्ट होगा। ये देखिए कैपेसिटर दिखाता हूँ मैं, ये नीचे से कैपेसिटर कनेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर भी एक कैपेसिटर दे रखा है और कैपेसिटर यहाँ पे भी दे रखा है। इस कैपेसिटर से जो सप्लाई चली जाएगी, इस कैपेसिटर से जो सप्लाई जाएगी वो जाएगी इस आईसी के अंदर, और इस कैपेसिटर से जो सप्लाई जाएगी वो जाएगी इस आईसी के अंदर। यानी कि दोनों आईसीओ के लिए अलग अलग कैपेसिटर लगा रखे, सेक्शन एक ही है। तो यहाँ देखिए ये मॉसफेट सीधा अंदर बीप कर रहा है, GMCH आईसी के ऊपर बीप कर रहा है। तो यानी कि ये वाला जो है हमारा GMCH में सप्लाई यहाँ पे जा रही है। GMCH की सप्लाई होके ICH की सप्लाई हम इसके नियर बाई कंपोनेंट पे चेक कर लेते हैं। इसके नियर बाई कंपोनेंट पे आप चेक कर लोगे, यहाँ पर ICH पे सप्लाई आ जाएगी। सप्लाई यानी कि कनेक्टिविटी शो करेगा। सप्लाई तो तब आएगी जब हम इसको हॉट टेस्टिंग में चेक करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा चिपसेट सेक्शन है। इस सेक्शन में किसी तरह का भी अगर फॉल्ट आएगा तो सिस्टम आपका जो है वो नो डिस्प्ले या डाइट कंडीशन में चला जाएगा। तो इसको हमने इजीली आपको चेक करके बताया। ये मॉसफेट लगे हुए हैं, इनको आप जो सप्लाई पर चेक करोगे तो जो इनपुट मॉसफेट है यहाँ पर आपको मिलेगी 3.3 या 5 वोल्ट, और जो ये हमारा आउटपुट का मॉसफेट लगा हुआ है यहाँ पर आपको 1.25 से 2.5 सप्लाई मिलेगी। यही सप्लाई आपको आईसी के ऊपर मिलेगी। इस आईसी के ऊपर टोटली 3 सप्लाई आती हैं, एक रैम की सप्लाई आती है, एक इसकी खुद की सप्लाई आती है और एक इस पर कोर की भी सप्लाई आती है। तो यहाँ पर आपको 3 सप्लाई मिलेंगी। अगर इस आईसी पर 3 सप्लाई मिल रही है तो फिर ये आईसी हमारी प्रॉपर काम करेगी, ओके होगी। और ये हो गई हमारी ICH आईसी, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब। इस आईसी को चलने के लिए भी इसी सेक्शन से पावर सप्लाई मिलती है। तो ये सेक्शन हमारा बिल्कुल इजी सेक्शन है, इसको आप इजीली चेक कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करो। थैंक यू।